इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। वक़ाल तआला फ़ी कलामिहिल मजीद सनुरीहिम आयातिना फ़िल अफ़ाक़ि व फ़ी अनफ़ुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यकीनन सब तरह की तारीफ़ सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए। दरूद और सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरे भाइयों, दुनिया में एक इंसान अपनी आंखें जब खोलता है और ये दुनिया का जो निज़ाम और सिस्टम जिस तरह से दिख रहा है, तो यहाँ पे अलग अलग तौर तरीके चल रहे हैं, अलग अलग मजहबों पे चलते हुए इंसान दिखते हैं। और एक इंसान किसी एक मजहब में पैदा हो जाता है, उसके माँ बाप का जो मजहब है वो उसका मजहब बन जाता है और जीने लगता है अपनी जिंदगी। लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ कुरान में फरमाया है सूरे फुसिलत में सूरा 41 आयत नंबर 53, सनूरीहिम आयातीना फिल अफाकी, बहुत जल्द हम अपनी निशानियां दिखाएंगे जमीन के दूर दराज इलाकों में, अफाकी वफी अनफुसिहिम, उनके खुद के नफ्सों में, हत्ता यहां तक का के यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक, यहां तक का के वाज़ेह हो जाएगा उनके लिए कि ये हक है। अब देखिए, एक इंसान आता है दुनिया में, लेकिन उसे क्या अल्लाह ताला ने अकल नहीं दी है? सोचने के लिए अकल दी है और दुनिया में इंसान इस्तेमाल करते हैं इस अकल को अपने काम में, बिजनेस में, सर्विस, जॉब, पढ़ाई, सब जगह इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को सोचने के लिए अकल दी, पैदा किया तो फितरत पे पैदा किया, इंसान को साफ फितरत पे पैदा किया और इंसान के नफ्स को भी सवारा। कुरान में दिया है सूरह शम्स में, व नफ्सिन व मा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, नफ्स और नफ्स को जो हमने सवारा उसे सही और गलत की पहचान दी। ये नफ्स को अल्लाह ताला ने पहचान दी और फिर अल्लाह ताला ने जमीन में निशानियां रखी है, वाज़ेह निशानियां जो हक की तरफ इशारा करती है, बताती है। और अल्लाह ताला ने फिर पैगंबरों को भेजा जो सही सच्ची बातें अल्लाह ताला के तरफ से सच्चा पैगाम लेकर आए। आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आए। अब मेरे भाइयों, आज मैं आपके सामने ये मुख्तसर खुतबे में आपके सामने चंद ऐसी बातें रखना चाहता हूं जो कोई भी इंसान, चाहे दुनिया में किसी भी मजहब का क्यों ना हो, अगर वो देखे तो उसे क्लियरली दिखाई देगा अन्नहुल हक, कि यही हक है, इस्लाम हक है। और अल्लाह ताला ने जो कुरान में फरमाया सूरह आल इमरान की आयत जो आप हर जुमा सुनते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और वला हक़्क़ तुक़ातिही, जैसे कि डरना चाहिए, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और नहीं मरना सिवाय इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो। मतलब यहाँ क्या है, यहाँ ईमान वालों से खिताब है कि तुम भी ये बात समझ लो कि सिर्फ जान लेना काफी नहीं है। यहाँ पे जैसे कि तकवा होना चाहिए वैसे तकवे के साथ जिंदगी गुजारो और उस हाल में मरना कि तुम मुस्लिम हो। मुस्लिम कौन होता है? जो अपनी मर्जी को रब की मर्जी के आगे सरेंडर करता है, वो मुस्लिम होता है। तो मेरे भाइयों, आइए, ये एक फास्ट जर्नी रहेगी। शायद जो मैं बातें आपको कहने वाला हूं कि शायद एक साल के खुतबों का इसके ऊपर 1 साल तक खुतबे दिए जा सकते हैं सिर्फ इसी मौजू पर। तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए इस्लाम का पैगाम क्या है। पैगाम यह है कि आसमान और जमीन ऐसे ही नहीं बन गए, आसमान और जमीन का खालिक है, बनाने वाला है। और आप खुद देखो, अल्लाह ताला ने फरमाया कि अम खुलिकुल मिन गैरि शैइन, क्या वो किसी बनाने वाले के बगैर बन गए? क्या किसी बनाने वाले के तुम बगैर बन गए हो? अम हुमुल खालिकून, क्या वो बनाने वाले हैं? अम खलक़ुस समावाति वल अर्दा, क्या उन्होंने आसमान और जमीन को बनाया? बल ला युक़िनून, नहीं, उनके पास तो यकीन नहीं है। सूरह तूर की आयतें जो है ना, ये वो लोगों को तोड़ देती है जो लोग आज बोलते हैं ऐसे ही खुद से बन गया। अब बोलो आप
कि आप कुछ नहीं थे तो आपने बनाया अपने आप को? जब आप कुछ नहीं थे तो कैसे बनाए? क्या आपकी अम्मी ने अपने आप को पैदा किया? अम्मी थी ही नहीं तो कैसे पैदा कर सकती है? 0 + 0 + 0 + 0 + 0, कितने भी जीरो मिला लो, जीरो ही मिलने वाले आखिर में। जीरो से कुछ बनता नहीं है। अगर आप एक बिल्डिंग को देखो, कोई कहे बिल्डिंग खुद ब खुद बन गई, भाई ऐसे हुआ? अब आपके आसपास में कोई बिल्डिंग तो बन रही होगी, आप देखते हैं कितनी मेहनत होती है बिल्डिंग बनाने में। एक बिल्डिंग का ये मामला है तो कायनात कैसे बन गई? सोचने की बात है। तो क्या बगैर बनाने वाले के तुम बन गए? क्या तुमने बनाया है? क्या तुमने आसमान और जमीन को बनाया है? बल ला युकिनून, नहीं, कोई यकीन नहीं उनके पास। तो ये पहली बात है, इस्लाम कहता है कि खालिक है। नंबर 2 क्या कहता है इस्लाम? वो एक है। कुल हुवल्लाहु अहद, कहो अल्लाह एक है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारों ने बनाया है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अल-अंबिया में सूरह 21 आयत नंबर 22, वलौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता, अगर आसमान और जमीन में अल्लाह के अलावा और माबूद होते तो फसाद हो जाता था, फसाद हो जाता था। है क्या कोई फसाद? आप देखो, हार्मनी है। यानी आपको पता है, साइंस में हमें बताते हैं, फिजिक्स में बताया जाता है कि कुछ कांस्टेंट्स होते हैं, कॉस्मिक कांस्टेंट्स, यानी पूरी कायनात में कहीं पे भी जाओ वो फॉर्मूला वही रहेगा। जैसे ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला है कि दो बॉडीज होते हैं, जो उनके बीच में जो अट्रैक्शन से जो कशिश पैदा होती है, वो वही फॉर्मूला रहेगा चाहे कायनात में कहीं भी जाओ। अब आप देखो, एक छोटी सी टैक्सी गाड़ी के अंदर अगर 2 ड्राइवर हो जाए तो पूरा सब केओस हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा दरहम बरहम हो जाएगा मामला। तो सोचो, कायनात में अल्लाह के अलावा और माबूद होते तो क्या फसाद होता है या नहीं होता? अब आप देखोगे दुनिया के अंदर है बहुत सारे तौर तरीके जिसके अंदर ये कहा जाता है बहुत सारे हैं, बहुत सारे चलाने वाले हैं। इस्लाम ने कहा नहीं, एक ही है, उस एक के हाथ में सब कुछ है, उसकी मर्जी के आगे किसी की मर्जी नहीं है। और अगली चीज, उसके जैसा कोई नहीं है। बहुत से लोग मानते हैं कि है, वो एक है, लेकिन उसके जैसा कोई ना कोई बताते हैं। तो इस्लाम ने कहा लैसा कमिस्लिही शै, उसके बमिसल तो कोई नहीं। मतलब कोई शै यानी कोई भी चीज तुम दुनिया में कायनात में सोच सकते हो, तो अल्लाह ने कहा उसके जैसा कोई नहीं है, उसके जैसा तो कोई नहीं है। तो मतलब यहां पे सारा इंकार हो गया सारे बुतों का, सारे इंसानों का, उसके जैसा तो कोई नहीं है, वो एक अकेला है, उसके जैसा कोई नहीं है। और आप बताओ, जब वो एक अकेला बनाने वाला है, चलाने वाला है, हर चीज का मालिक वही है, जब जिंदगी मौत उसी के हाथ में है, बीमारी देना, शिफा देना, रिस्क देना, औलाद देना, सब चीज उसके हाथ में है, और उसके जैसा कोई नहीं है, तो आप बताओ हमें इबादत किसकी करनी चाहिए? एक इंसान दूसरे इंसान की इबादत क्यों करे? एक इंसान किसी पत्थर की इबादत क्यों करे? क्यों ना खालिक कायनात की इबादत करे? क्यों ना इस कायनात के बनाने वाले की इबादत करे? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया। और आप सोचिए, जैसे मान लो कि मिसाल के तौर पर एक वो शख्स है जिसके 10 बॉस है, 10। एक बोलता है ये करो, दूसरा बोलता है नहीं वो करो, तीसरा बोलता है वो करो नहीं, चौथा बोलता है नहीं ये करो। उसको 10 को खुश करना है। और एक है जिसका एक बॉस है, उसे एक को खुश करना है। दोनों में से किसके पास सुकून होगा? आप सोचो। अब एक शख्स है जो दुनिया में किसी एक की इबादत किया, फिर दूसरे की इबादत किया, फिर तीसरे की इबादत किया, चौथे की इबादत किया, 5वीं, 6ठी, 7वीं की इबादत किया, तो 8वां नाराज हो गया, 9वें ने काम बिगाड़ दिया। कितना टेंशन है। इस्लाम कहता है नहीं, वो एक ही है, उसी के हाथ में सब कुछ है, तो इबादत भी उसी की। तो ये देखिए कितना क्लियर मामला है। फितरत में बैठता है कि नहीं बैठता? ये दीन फितरत है। मतलब कोई इंसान सिर्फ साफ दिल से, खुले दिमाग से सोचे तो उसको क्या कैसे नहीं बात समझ में आएगी? कितनी सिंपल और क्लियर बात है। आगे बढ़ते हैं। इंसान जीता है और इंसान का क्या हिसाब नहीं होने वाला है? क्या हम सिर्फ जिएंगे मरेंगे, कुछ हिसाब किताब नहीं होने वाला है? तो सही बात तो क्या है, हिसाब होने वाला है, अकाउंट्स होने वाला है। अब यहां पे कोई अमीर है, कोई गरीब है, कहां है भाई? ये तो नाइंसाफी दिख रही है ना कि कोई करोड़पति की जिंदगी गुजार रहा है, किसी का खाने के लिए भी पैसे नहीं है, तो ये तो बज़ाहिरन नाइंसाफी दिख रही है। और आप देखो, आसमानों को देखते हैं ना, हर चीज परफेक्ट कैलकुलेशन से चल रही है। कुरान में आता है वश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, सूरह रहमान में, कि सूरज और चांद हुस्बान, हुस्बान किसे कहते हैं? एक्यूरेट कैलकुलेशन से चल रहे हैं, मतलब परफेक्ट, थोड़ा सा भी माइनस नहीं होते अपने ऑर्बिट से। हाँ, वो तो इतना परफेक्ट है, लेकिन दुनिया में देखो तो कोई जालिम भी है, कोई मजलूम भी है, कोई वो है। इसके अंदर टोटल करके फाइनल टोटल क्या होने वाला है? तो अल्लाह ताला ने कहा कि हम पर लाजिम है कि हम मरने के बाद जिंदा करेंगे। और दुनिया में निशानियां रखी है अल्लाह ताला ने। देखो ये जमीन जो होती है ना, कैसे सूख करके मुर्दा हो जाती है। अल्लाह ताला ने कहा कि फिर बारिश आती है और फिर वो फिर से जिंदा हो जाती है, और इसमें कज़ालिकन नुशूर, इसी तरह से तुम भी जिंदा होने वाले हो। तो जो मालिक ये मुर्दा जमीन को जिंदा कर सकता है, क्या वो आपको मुझे नहीं जिंदा कर सकता है? और आप जरा सोचो, क्या चीज ज्यादा मुश्किल है? हाँ, पहली बार बनाना ज्यादा मुश्किल है या दूसरी बार बनाना ज्यादा मुश्किल है? तो जिसने हमें पहली बार बनाया, क्या वो दूसरी बार नहीं बना सकता है? जिसने इतनी बड़ी कायनात को बनाया, वो क्या हमें फिर से नहीं बना सकता? तो ये क्या चीजें सोचने के लिए नहीं है?
तो समझने वाली बात है। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी में हदीस है कि जिस शख्स को अल्लाह ताला आजमाता है, उसकी दो प्यारी चीजें लेकर, हबीब बताई, उसकी दो प्यारी चीजें लेकर अल्लाह उसे आजमाता है, उसका कोई बदला नहीं सिवाय जन्नत के। और कौन सी दो चीजें हैं वो? आंखें। वो शख्स नाबीना है और नाबीना की जिंदगी गुजार रहा है दुनिया में, अल्लाह ने उसे आजमाया, वो ईमान के साथ जिंदगी गुजारता है, उसका कोई बदला नहीं सिवाय जन्नत के। और लोग आके कहेंगे कितना बुरा हुआ ना, नाबीना है, कुछ बुरा नहीं होता है आसमान और जमीन में, ईमान है तो कुछ बुरा नहीं आपके साथ। अजबल अमरिल मोमिन, मोमिन का मामला बहुत अजीब होता है, हर हाल में उसके लिए खैर ही होता है, और ये किसी के साथ नहीं, सिर्फ मोमिन के साथ है। तो मेरे भाइयों समझे ये बात कि ये समझने वाली बात है कि वो नाबीना के साथ इंसाफ कहां है? बताओ जरा, इंसाफ कहां है? बताओ कहां है? कोई है जो जुल्म का शिकार है, कहां पे इंसाफ होने वाला है? तो मेरे भाई इम्तिहान तो हमेशा छोटा ही होता है ना, इम्तिहान छोटा होता है, रिजल्ट बड़ा होता है। इम्तिहान हम लोग यहां पे हैं कितने साल? 50, 60, 25, 30, 40, 50, कितना जी लेंगे? 70, 80, कितना जी लेंगे? और वो करोड़ों साल की जिंदगी, करोड़ों साल की जिंदगी। इम्तिहान ये है, एग्जाम भी हमारे स्कूल कॉलेज का इम्तिहान कितना होता है? 3 घंटे का, और पूरा साल उस पर डिपेंड होता है। अब कोई बोले 3 घंटे का इम्तिहान है तो 3 घंटा डिपेंड होना चाहिए उस पर, साल क्यों जिंदा डिपेंड है? कई बार करियर डिपेंड होता है पूरा 3 घंटे पे। तो नहीं, इम्तिहान तो छोटा होता है, परखते हैं, और परखने के लिए इम्तिहान होता है। अल्लाह ताला ने इम्तिहान रखा है ये। अल्लाह ताला उस नाबीना को भी परख रहा है, अल्लाह ताला जिसको पैसा दिया उसे भी परख रहा है, अल्लाह ताला जालिम को भी ताकत देकर परख रहा है कि तुम जुल्म करते हो कि नहीं करते हो, और जिसपे जुल्म हुआ उसे भी अल्लाह आजमा रहा है कि उस जुल्म के बावजूद क्या वो अल्लाह पे ईमान तो नहीं छोड़ दिया, अल्लाह पे ईमान के साथ जिंदगी गुजार रहा है, नहीं गुजार रहा है। इंसाफ होने वाला है, मतलब खुशबान जो मामला जो आसमानों में दिख रहा है ना, वो यहां भी होने वाला है, परफेक्ट हिसाब होने वाला है। तो मेरे भाइयों, जो लोग कहते हैं ना अरे इतनी बड़ी आखिरत, जरा बताओ, कोई एक मर्डरर है, उसने मासूम का मर्डर किया, अब गोली चलाया, गोली चलाने में कितने सेकंड जाते हैं? आधा सेकंड भी शायद नहीं जाता है। ट्रिगर चलाने में आधा सेकंड भी नहीं गया, लेकिन उसे हो सकता है लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा मिलेगी, उसे जिंदगी जेल में गुजारना पड़ेगा। अब क्या वो बोल सकता है कि नहीं, मैं आधा सेकंड मैंने चलाया, 1 सेकंड चलाया, तो 1 सेकंड के लिए जेल में डालो, मैंने 1 सेकंड जुर्म किया, 1 सेकंड जेल में डालो, चलो 5 सेकंड डाल दो, चलो 10 सेकंड डाल दो। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। वो तुमने 1 सेकंड लगाया, लेकिन अभी तुम्हें जिंदगी भी जेल में रखे हो, मरा हुआ इंसान वापस नहीं आने वाला है। जिसके अब्बा का इंतकाल हुआ, उसके बच्चे का अब्बा नहीं आने वाले वापस, उसकी बीवी के शौहर वापस नहीं आने वाले, तो तुम्हारी सजा है वो। तो यहाँ क्या इंसाफ, ये हम तो सब समझते हैं। तो ये हकीकत से मेरे भाइयों बहनें एक बात समझ लीजिए, बहुत आपके मेरे जैसे इंसान है आंखें बंद करके जीते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे, कुरान अल्लाह की किताब, कैसी किताब? 1400 साल हो गए, जमाने बदले, सिविलाइजेशंस बदली, हुकूमतें बदली, कुरान नहीं बदला। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस किताब को भेजा है, हम इसकी हिफाजत करेंगे। सूरह 15 आयत नंबर 9, अल्लाह ताला इसकी हिफाजत करेगा। और आपको पता है, आपको एक मिसाल देता हूं कि कुरान जो है ना, वो पढ़ने का अंदाज भी महफूज है। वो रत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान तरतील के साथ अल्लाह ताला ने कहा पढ़ो। आपको पता है कुरान पढ़ने का जो तरीका, तजवीद का कायदा, एक गेम खेली जाती है, बच्चे खेलते हैं, चाइनीज विस्पर, जिसके अंदर पूरे सर्कल में बैठे होते हैं, एक बच्चा दूसरे को कुछ बोलता है कान में, फिर दूसरा तीसरे को, गोल घूमते घूमते बात वापस आती है तो बहुत बदल गई होती है। यहाँ पे इतने सारे कारी पढ़ते हैं, लेकिन कुरान वही रहा 1400 साल में, अनचेंज्ड। कुरान की हिफाजत की चीजों में से ये भी बात है, कुरान की जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स आज भी मौजूद है, हाँ आज भी मैन्यूस्क्रिप्ट जो मौजूद है, और सहाबा के जमाने से जो मैन्यूस्क्रिप्ट बनी उसके जो मौजूद है, अल्लाह अकबर। और जो कुरान जो मुतवातिर इतने हर जनरेशन में, आपको अगर आज सब किताबों को खत्म कर दो, कुरान वापस लाना कोई मुश्किल नहीं है। और ऐसे मौजज़े हैं कुरान के अंदर, जो पैगाम है, जो स्टाइल है, कोई साफ दिल इंसान जब जाएगा ना, उसे पढ़कर समझ में आएगा ये कोई इंसान का कलाम नहीं है। हालांकि हम तो अरबिक जानते भी नहीं, जो अरबिक जानने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि किस तरह से ये कोई इंसान की बात नहीं। क्यों? क्योंकि अरबिक ग्रामर के अंदर, अरबिक पोइट्री के अंदर कुछ फॉर्मेट्स है, कुरान वो फॉर्मेट्स में से किसी भी फॉर्मेट में नहीं है। वो पॉइंट जो औजान है वो सारे फॉर्मेट्स में से किसी भी फॉर्मेट में नहीं है। मतलब एक ऐसी किताब जो अमेजिंग किताब है, और इसमें कई सारी चीजें हैं जो एक इंसान गौर कर सकता है। मैं मिसाल देता हूं आपको, साइंटिफिक कई मौजूज़े हैं जो साइंस को 25, 50, 100 साल पहले पता चला, और कुरान में 1400 साल पहले से दर्ज है। मैं इस मौजू में डिटेल में नहीं जाता हूं, ये तो आप काफी कुछ जानते भी होंगे। कुरान में कई चीजें, तारीखी चीजें जिक्र है, हिस्टोरिकल चीजें जिक्र है, जो हिस्ट्री को अभी पता चला। बोले हिस्ट्री को अभी? हाँ, हिस्ट्री को अभी पता चला। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। इजिप्ट के अंदर जो जुबान, जो रिटन जुबान है, आपने देखा होगा, वो कैरेक्टर सब ड्राइंग जैसा दिखता है, हीलियोग्राफिक्स। हाँ, हीलियोग्राफिक्स
तो वो जो हीरोग्लिफिक्स जो है, ये जुबान जो इजिप्शियंस की, ये वाली जुबान इंसान भूल चुके थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 250 साल पहले आखिरी वो नुस्खा मिलता है जो किसी ने बनाया था। उसके बाद से वो यूज में ही नहीं थी, एक डेड लैंग्वेज हो गई थी, कोई नहीं जानता था। फिर क्या हुआ, 1820 के अंदर एक पत्थर मिला जिसे रोजेटा स्टोन कहते हैं। वो पत्थर में 3 जुबानों में सेम बात लिखी थी। वो पत्थर को स्टडी करके हीरोग्लिफिक्स को डिस्कवर किया गया, और फिर वो इजिप्शियंस ने क्या क्या लिखा था सब समझ में आने लगा कि अच्छा ये लिखा है, ये लिखा है। 1820 यानी 200 साल पहले से ये डिस्कवरी स्टार्ट हुई। होते होते कुछ चीजें पता चली। अब जो पता चली तो इजिप्ट का पूरी जो हिस्ट्री बनी। और इजिप्ट के बारे में क्या कहते हैं कि इजिप्ट के अंदर जो कई डायनेस्टीज, जो मिस्र में कई डायनेस्टीज की हुकूमत हो चुकी है, तो उसमें जो बड़ी फर्स्ट जो बिगनिंग का जो किंगडम था, मिडिल किंगडम और न्यू किंगडम, ओल्ड किंगडम, मिडिल किंगडम, न्यू किंगडम, ये 3 बड़ी डायनेस्टीज, उसके बीच में इंटरमीडिएट किंगडम्स भी थे। तो वो लोग बताते हैं हमें, ये पढ़ के पता चला, क्या पता चला कि वहां की जो मिस्र के बादशाह जो गुजरे हैं वो शुरू में किंग कहे जाते थे, किंग। ओल्ड किंगडम में भी किंग कहे जाते थे, मिडिल किंगडम में भी किंग कहे जाते थे। लेकिन जब न्यू किंगडम तक पहुंचे तो तब जाकर उन्होंने अपने लिए एक नाम रखा जो न्यू किंगडम में आया, जिसका नाम था फैरो या फिरौन, अरबिक में फिरौन। अब आप कुरान पढ़िए तो सूरह यूसुफ में 5 जगह पे, यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में वो भी मिस्र में है, वहां पे भी बादशाह है। 5 जगह पे सूरह यूसुफ पढ़िए तो कालल मलिक, मलिक बादशाह ने कहा। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में पहुंचते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने से काफी बाद में है, और जब हम देखते हैं, जब प्लेसमेंट करते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम न्यू किंगडम में है और यूसुफ अलैहिस्सलाम मिडिल किंगडम में है। तो मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में आप देखिए कुरान में 67 जगहों पे है फिरौन ने कहा। आप बाइबल खोल के अगर कभी देखें तो पता चलेगा कि बाइबल में दोनों के लिए फैरो आया है, दोनों, मोसेस के टाइम पे भी फैरो है, जोसेफ के टाइम पे भी फैरो है। लेकिन कुरान में दोनों में फर्क है, वहां के बादशाह को मलिक कहा गया, यहां के बादशाह को फिरौन कहा गया। कैसे ये बात पता हो सकती थी किसी को, कैसे? आप कुरान में देखिए 2 जगहों पे दिया है, जैसे सूरह फज्र के आयत नंबर 10 में, वल फिरौना जिल औताद। औताद क्या है? औताद की तफसीर में आता है, इब्न अब्बास कहते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। हाँ, ज़हाक का भी कौल है, वो कहते हैं बिना कसीर, बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाना। और आप देखेंगे कि मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम का जो फैरो है रामेसेस सेकंड, उसकी खासियत जो देखी गई, पूरी किताबें उसके मौजू पे लिखी गई है कि उसकी खासियत ये थी कि उसने जो बिल्डिंगें बनाई थी जो आज तक मौजूद है, कैसे जुल औताद, वो सारों में से फिरौन जिल औताद, मूसा अलैहिस्सलाम के फिरौन के ताल्लुक से कहा गया जिल औताद। ये तो मैं सिर्फ 2 मिसालें दिया, आपको ऐसी कई मिसालें मिलेगी कुरान में। आपको पेशन गोइयां मिलेगी आगे की, और जो पेशन गोइयां पूरी हुई, मिसाल के तौर पे सूरह रूम खोलिए, सूरह नंबर 30, गुलिबत रूम, के रूम पर गालिब आ गए। कौन गालिब आया था? मजूसी, पर्शियंस जो थे गालिब आए थे, किस पर? रोमन्स पर पर्शियंस गालिब आए थे, फी अदनल अर्द, करीबी जमीन पर। और फिर अल्लाह ताला ने बताया कि इस गालिब जो आए हैं वो, मतलब हार गए थे वो, उसके बाद सयगलिबून फी बिदी सिनीन, बहुत जल्द वो लोग गालिब आएंगे बिदी सिनीन में। अरबी जुबान में बिदी सिनीन किसे कहते हैं? बिदी सिनीन जो लफ्ज है, यानी 3 से 9 के दरमियान के फिगर को बिदी सिनीन कहते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि उस दिन यफरहुल मोमिनून, मोमिनीन बहुत खुश होंगे, मोमिनीन खुश होंगे उस दिन। क्यों? ये आयत मक्का में नाजिल हुई, सूरह रूम मक्का में नाजिल हुई। अच्छा, रोमन्स इतनी बुरी तरह से हारे थे, अगर आप हिस्ट्री में देखें, इतनी बुरी तरह से कि उनको खुद भी नहीं पता था वो फिर से जीतने वाले, इतनी पूरी तरह से, यानी पूरा उनके इलाके चले गए थे। जो जेरूसलम जो रोमन्स के हाथ में था, उनके हाथ से चला गया था, मजूसियों के हाथ में चला गया था, और बहुत सारे बड़े बड़े इलाके। उन्होंने खुद भी सोचा नहीं था कि वो उतने पीरियड में जीतने वाले। और फिर क्या हुआ, वही 9वें साल में जाकर रोमन्स फिर से गालिब आए। हाँ, और फिर से गालिब आए। और क्या हुआ उस साल में? वो साल था 2 हिजरी, और उस साल में मुसलमान बद्र में गालिब आए। यफरहुल मोमिनून का मतलब मुसलमानों को तब समझ में आया कि मुसलमान खुश होंगे उस दिन। तो खुश होंगे भाई, रोमन्स जीतेंगे, मुसलमान इतने खुश क्यों होंगे? तो उसकी खास वजह वो तब जाके समझ में आया, अच्छा ये मुसलमानों के लिए भी खुशी की बात थी। आप देखिए कुरान में सूरह आराफ में आयत नंबर 157 है, जिसमें आता है कि अल्लाह ताला ने यहूदियों के बारे में भेजा, कहा कि अल्लाह ताला भेजेगा उन पर, भेजेगा मैं यसूमुहुम सूअल अज़ाब इला यौमिल क़ियामा, ऐसे लोगों को भेजता रहेगा अल्लाह ताला जो उन पर बदतरीन अजाब नाफिज करेंगे कयामत के दिन तक।
यहूदियों पर अल्लाह ताला ऐसे लोगों को भेजता रहेगा जो कयामत तक उन पर बदतरीन अजाब नाफिज करते रहेंगे। यहूदियों की बात है। अगर आप विकिपीडिया या कहीं भी ऐसी कॉमन वेबसाइट है उसमें सिर्फ एंटी सेमिटिज्म देखें तो उन्होंने पूरी लिस्ट बना के दी है कि फला सेंचुरी में फला आए थे जालिम जिन्होंने यहूदियों पे जुल्म किया, सेकंड सेंचुरी में फला थे, थर्ड सेंचुरी में फला थे, फोर्थ सेंचुरी में फला थे, अप टू दिस सेंचुरी। कोई कहे अभी तो इजराइल उनके पास, अभी ऐसा मामला नहीं, अभी तक, और अभी भी सेंचुरी खत्म नहीं हुई है, वक्त बाकी है, क्या होने वाला है अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अल्लाह ताला ने वादा किया कयामत तक ऐसा होता रहेगा। और जो हिटलर वगैरह सब ये सब वो पेशन गोई के अंदर फिट होते हैं। हम ये नहीं कहते अच्छा हुआ, लेकिन अगर कोई अगर बगावत करेगा अल्लाह के खिलाफ तो दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद है, ये समझ लीजिए। तो ये मिसालें हैं। हम देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ देखते हैं, सुन्नतों की तरफ देखते हैं, तो आपको चीजें मिलेगी। जैसे मिसाल के तौर पर आपको पता है कि हैदराबाद के अंदर जो मीट्स की स्टडी, गोश्त की स्टडी का इंस्टीट्यूट है, नॉन मुस्लिम्स काम कर रहे हैं। वो लोगों ने रिपोर्ट निकाली कि जो मुसलमानों का ज़बीहा का तरीका है उसके अंदर जो खून निकल जाता है और निकल जाने की वजह से वो ब्लड अंदर नहीं रहता तो गोश्त के अंदर क्लॉटिंग नहीं होती। क्लॉटिंग ना होने की वजह से गोश्त बेहतर फ्रेश रहता है और उसके अंदर थोड़ी टेंडरनेस ज्यादा होती है गोश्त में। और जो ब्लड की वजह से जो डिजीजेस होती, बीमारियां होती, क्योंकि ब्लड जो बेहतरीन तरीका है जिससे बैक्टीरिया आते हैं, तो ये निकल जाने की वजह से ये फायदा है। किसको पता था ये? आप देखो, हम पोर्क नहीं खाते हैं, चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, मुर्गी खाते हैं, पोर्क नहीं खाते हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर डॉक्टर गॉर्डन नाम के एक डॉक्टर ने एक बिग बुक लिखी है, द जेनेसिस डाइट। उसमें 200 बीमारियों की लिस्ट दी है और 17 पैरासाइट्स की लिस्ट दी है जो पोर्क खाने से होती है। सहाबा को तो नहीं पता था, हम तो बच गए ना, तब से नहीं खा रहे हम। ये रिसर्च आने के बाद नहीं खा रहे, ऐसा नहीं। आपको पता है शराब पीने से तो कितनी बीमारियां होती, कितनी सारी रिसर्चेज है, कितने सारी चीजें हैं, फिर भी लोग शराब छोड़ते हैं। क्यों नहीं छोड़ते हैं? क्योंकि खाली रिसर्च से काम नहीं बनता है, खाली नॉलेज से काम नहीं होती, तरबियत से होता है। और वो तरबियत हमें इस्लाम ने दी कि आज मुसलमान शराब से दूर, खिंजीर के गोश्त से दूर। आप देखो साहब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में खतना, सर्कमसिजन के कितने मेडिकल बेनिफिट्स है कि किस तरह से आज वेस्टर्न कंट्रीज में ये बात वो लोग मानते हैं और वहां पे मेजॉरिटी लोग जो होते हैं उनका खतना किया होता है रिलीजियस रीजन से, मेडिकल रीजन से। पूरी रिसर्चेज है इस मौजू पर। मैं आपको सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में से आपको 2 मिसालें देता हूं, वक्त खत्म हो रहा है, 2 मिसालें देता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कयामत कायम नहीं होगी तब तक जब तक हत्ता युबाह नास फिल मसाजिद, यहां तक कि लोग मस्जिदों में एक दूसरों के ताल्लुक से, मस्जिदों में एक दूसरे से कंपटीशन ना करें। एक से बेहतर, उससे अच्छी मस्जिद मेरी मस्जिद से बेहतर उसकी मस्जिद बेहतर। और आप देखो, इंटरनेट पे सर्च करो, आपको पैलेस जैसी मस्जिदें दिखाई देगी। कौन जान सकता था कि कयामत से पहले ऐसा मंजर आने वाला है जब मस्जिदों में मुसलमान बहुत खर्चा करेंगे। यहां तक कि ऐसा होता है कि मैंने गल्फ में एक बार देखा है कि बड़ी सीलिंग इतनी ऊपर कि हम लोग होते थे वहां 7 माले बना देते थे और मस्जिद का सिर्फ ग्राउंड फ्लोर और बाहर लोग धूप में नमाज पढ़ रहे हैं जुमा के दिन। तो लोग यानी कि दिखने वाली चीजों पे फोकस। हाँ, ये एक बात है जो कयामत से पहले की पेशन गोइयों में से। मैं लोगों को जो पिक्चर्स लगाते हैं ना खूबसूरत मसाजिद की, कोई इसमें खुश होने की बात नहीं, क्योंकि असल चीज वो उसके अंदर का मैटर है हमारा। ये सिंपल चलेगा ना, ये सिंपल में बरकत होती है। और एक और हदीस देखते हैं, सही बुखारी की हदीस। ये पहली हदीस मैं बताया अबू दाऊद में, सही सनद से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत से पहले जो चरवाहे हैं, ऊंटों के चरवाहे, वो आकर एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में। आज आप देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब दुबई में देखो, टॉलेस्ट टावर जो है कहां है? पूरी दुनिया में कहां हो सकता था, लेकिन मुसलमानों में है। और आज उससे टॉल टावर बन रहा है सऊदी में। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई कि ऊंटों के चरवाहे आकर एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे ऊंची से ऊंची इमारतें बनाने में। एक और हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत तब तक नहीं आएगी यहां तक कि जो अरब जमीन है उसमें हरियाली ना आ जाए और उसमें नहरें ना बहने लगे। और अल्फाज क्या है? आधा या उर्दू से है, मतलब वापस ये हाल ना हो जाए। 2 बातें इसमें। आज आप देखोगे तो अरब जगहों पर वहां पे खेती हो रही है, खुद वो लोग उगा रहे हैं, ग्रीनरी आ रही है, और कोई बहुत दूर की बात नहीं है कि पूरी ग्रीन हो जाए और नहरें फिर से बहने लगे, कोई दूर की बात नहीं, होती दिख रही है। और क्या है, यहां तक आके वापस इस हाल में ना आ जाए। यानी कि अल्फाज में ये बात भी समझ में आती है कि अरब जमीन पहले से रेगिस्तान नहीं थी, पहले वहां पे हरियाली थी एक जमाने में बहुत पहले, फिर रेगिस्तान हुआ और फिर से कयामत से पहले हरियाली आएगी, पेशन गोइयां आ रही है। ये मिसाल है। अब मेरे भाइयों और मेरी बहनें,
ये आप और मैं, हम भी जी रहे हैं। तो मैं आप सबको ये दावत देता हूँ कि देखिए, जीने तो एक ही बार मिलेगा, एक बार चले गए तो कोई वापस नहीं आएगा। और ये ज़िंदगी हमारे लिए पूरा इम्तिहान है। करोड़ों साल की खुशी मिलेगी अगर हम ये ज़िंदगी ईमान के साथ गुजार लें और नेक अमाल के साथ गुजार लें। तो आप सबके लिए दावत है, वहीं से जहाँ से शुरू किए थे वहीं पे ख़त्म कर रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, हक़्क़ तुक़ातिह, जैसा कि डरने का हक है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और नहीं मरना सिवाय इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो। पूरे ईमान के साथ ही मरना। कभी भी मौत आ जाएगी, किसी भी वक्त आएगी, लेकिन ईमान के साथ जाना है इस दुनिया से। अल्लाह से दुआ है हम सबको इस्तिकामत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे, अपने गुनाहों से तौबा करने की तौफीक दे, नेक कामों में आगे से आगे रहने की अल्लाह में तौफीक दे। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।